एपिसोड 24। आसपास के लोगों की बातों ने भीष्म राजवंशी को और ज्यादा नाराज कर दिया। उसने अपनी ड्रैगन नस्क क्षेत्र 7वें स्तर की आध्यात्मिक शक्तियां निकाली और तुरंत रेयांश पर दबाव डाला। वो विशाल दबाव समुद्र की लहरों की तरह रेयांश की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन रेयांश के पैर अभी भी जमीन पर जमे हुए थे। उसका शरीर 1 इंच भी पीछे नहीं हटा। ड्रैगन नस्क क्षेत्र 7वां स्तर, सच में ड्रैगन नस्क क्षेत्र 6ठे स्तर से 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। तभी तो जब मैं पहली बार यशवंत नायक के सामने खड़ा था तो मेरे पास जवाब देने की कोई ताकत नहीं थी। वहीं भीष्म राजवंशी ये देखकर थोड़ा हैरान हुआ कि रेयांश उसके दबाव से एक कदम भी पीछे नहीं हटा। फिर भी उसने ठंडी हंसी के साथ कहा, तुम जिद पर अड़े हो? अच्छा, तुम्हें नीदर के फिंगर का स्वाद चखाता हूं, फिर पता चल जाएगा कि पछताना क्या होता है। उसने बाकी उंगलियां मुट्ठी में बंद कर लीं और तर्जनी उंगली को नीचे की तरफ किया। उसके पूरे शरीर की आध्यात्मिक शक्तियां उमड़ने लगी और एक हल्की काली चमक उसकी तर्जनी उंगली पर इकट्ठा होने लगी। हालांकि वो चमक हल्की थी, लेकिन उसमें छुपी हुई शक्ति रेयांश के फेरोसियस डेमन 9 फिंगर्स से 10 गुना ज्यादा थी। यह तो राजवंशी कुल की नेदर के फिंगर है। सच में इसकी भेदन शक्ति हैरान कर देने वाली है। इसे आकाश और पृथ्वी को छेदने की ख्याति मिली हुई है। आराधना नायक ने जब यह नजारा देखा तो उसकी आंखों में आंसू आने लगे, लेकिन रेयांश की जिद ने उसकी सोच से भी कहीं ज्यादा हैरान किया। यहां तक कि साक्षी भी उसे समझा नहीं पा रही थी। भीष्म राजवंशी और रेयांश की ठंडी निगाहें एक दूसरे से टकरा रही थी। भीष्म राजवंशी भी मानता था कि रेयांश ने इतनी कम उम्र में इतनी शक्ति हासिल करना काबिले तारीफ था, लेकिन एक बार रेयांश उसके हाथों में आ गया तो वो उस पर कोई रहम नहीं दिखाने वाला था। विस्फोटक शक्ति भीष्म राजवंशी की नेंदर के फिंगर पर केंद्रित हो गई। उसने धीरे से अपनी उंगली उठाई, हमला करने के लिए तैयार। रेयांश ने अपनी नजरें तेज की और उसने भी अपने पूरे शरीर की आध्यात्मिक शक्तियां इकट्ठा की। वो अपनी सबसे शक्तिशाली तकनीक ड्रैगन सील का इस्तेमाल करने वाला था। हाँ, अगर उसे फेरोसियस डेमन 9 फिंगर्स सीखने का समय मिला था तो इसका कारण यह था कि उसने ड्रैगन सील को पूरी तरह से महारत हासिल कर लिया था। यहां तक कि शायद भीष्म राजवंशी की नेदर केव फिंगर से भी ज्यादा अच्छे से। लेकिन रेयांश जानता था कि उसकी जीत की उम्मीद कम थी, क्योंकि उसकी आध्यात्मिक शक्ति भीष्म राजवंशी से 20 गुना कम थी। और पहले का फायदा, स्टार बैटल बॉडी ड्रैगन नस्क क्षेत्र 7वें स्तर के सामने कोई फायदा नहीं दे सकती थी। रेयांश जो जीतना चाहता था वो था उसका व्यक्तिगत गौरव और उसकी अडिग आत्मा। दोनों की शक्तियां लगातार बढ़ती जा रही थीं और सभी लोग सांस रोककर यह तनावपूर्ण दृश्य देख रहे थे। रेयांश अभी भी भीष्म राजवंशी के सामने खड़ा था। इसने सभी को काफी हैरान किया। वो दोनों मध्यम आयु के पुरुष भी रेयांश को देख रहे थे। उनमें से एक ने कहा, महसूस कर रहे हो? उसके शरीर से जो हल्की सी आभा निकल रही है वो ड्रैगन सील की है। अगर मेरा अनुमान सही है तो इस लड़के ने ड्रैगन सील सीखना शुरू कर दिया है और शायद उसने कुछ हद तक महारत भी हासिल कर ली है। परिवार सभा में उसे ड्रैगन सील अभी अभी मिली थी। ड्रैगन नस्क क्षेत्र 6ठे स्तर में रहते हुए इतनी उपलब्धि, ये लड़का हारकर भी गौरवान्वित होगा। वो सच में लड़ने वाले हैं। भीष्म राजवंशी के भारी दबाव का सामना करते हुए रेयांश सिर्फ अपने होंठ भींच रहा था। पिताजी, ये मेरी लापरवाही नहीं है, बल्कि मेरी रीढ़ की हड्डी मेरे काबू में नहीं है। ये यहां जमी हुई है तो मैं रेयांश सेन एक कदम भी पीछे कैसे हट सकता हूं? लेकिन तभी एक लड़की की आवाज आई, भीष्म, तुम वॉरियर बाजार में किसी और से लड़ाई क्यों कर रहे हो? यह आवाज रेयांश एक ही बार में पहचान गया कि वह किसकी है। मीरा देवी। जब मीरा देवी की आवाज सुनाई दी तो भीष्म राजवंशी एक पल के लिए ठिठक गया और फिर घृणा भरी नजरों से रेयांश को देखते हुए उसने अपने हाथों में जमा हुई नेदर केव फिंगर की शक्तियों को धीरे धीरे बिखेर दिया। वहीं रेयांश ने भी अपनी ड्रैगन सील का इस्तेमाल रोक दिया। बुआ, हम यहाँ हैं। मीरा देवी की आवाज सुनते ही, जो छोटी सी बच्ची की तरह रो रही थी, आराधना ने राहत की सांस ली और खुशी से चिल्लाकर कहा। पहले तो मीरा देवी की नजर केवल भीष्म राजवंशी पर पड़ी थी। उनके चेहरे पर चिंता भरा भाव था जब वे भीष्म राजवंशी को देख रही थी। लेकिन जब आराधना नायक की आवाज सुनाई दी तब अचानक उन्होंने देखा कि भीष्म राजवंशी के सामने खड़ा कोई और नहीं बल्कि रेयांश था। उनकी पहले की कोमल नजरें तुरंत बर्फ जैसी ठंडी हो गईं। रेयांश ने भी व्यंग्य भरी हंसी के साथ सोचा, इस औरत का चेहरा बदलने का हुनर तो वाकई काबिले तारीफ है। मगर अफसोस की बात यह है कि दूसरों के बेटों को देखते वक्त उनके चेहरे पर कोमलता होती है और अपने ही बेटे से मिलने पर बर्फ जैसी सर्दी। यह एहसास रेयांश सहन नहीं करना चाहता था। वह मीरा देवी को देखना भी नहीं चाहता था, खासकर जब वे यहाँ भीष्म राजवंशी के प्रति चिंता दिखा रही हों। इसलिए जैसे ही मीरा देवी वहां पहुंची, रेयांश ने बिना कुछ कहे बाहर जाने की ओर कदम बढ़ा दिए। रुको! मीरा देवी की बर्फीली आवाज उसके कानों तक पहुंची। रेयांश ने पीछे मुड़कर पूछा, नहीं पता कि राजवंशी कुल की ये महिला मुझसे क्या चाहती हैं? कहीं ये तो नहीं कि मैंने अभी अभी राजवंशी कुल के 2 निकम्मों को घायल किया है? हाँ, ये सच है कि मैंने उन दोनों निकम्मों को घायल किया है। तो बताइए, आप अब मेरे साथ क्या करना चाहती हैं? रेयांश की बातों ने मीरा देवी के आने से जो उत्साहित हुई थी, आराधना को फुस हो गई, गुब्बारे की तरह बना दिया। वह हैरान होकर कभी रेयांश को देखती तो कभी उदास चेहरे वाली मीरा देवी को। उसका दिमाग समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है।
रेयांश की बातों में छुपा व्यंग्य मीरा देवी के लिए सांस लेना भी मुश्किल कर रहा था। रेयांश ने इतने सारे लोगों के सामने उन्हें इतना बेइज्जत किया, खासकर उसका वह लापरवाह रवैया देखकर उनके गुस्से की कोई सीमा नहीं रही। लेकिन वे ये भी जानती थीं कि उनकी दूसरी शादी की वजह से कुलई नगर में उनकी प्रतिष्ठा पहले से ही अच्छी नहीं थी। अगर यहाँ इतने सारे लोगों के सामने रेयांश के साथ कुछ किया तो लोग और भी बातें बनाएंगे, जो राजवंशी कुल और नायक कुल दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए मीरा देवी ने रेयांश की बात को अनसुना करते हुए भीष्म राजवंशी की तरफ मुड़कर कहा, भीष्म, आज की घटना के लिए मैं पहले आपसे और राजवंशी कुल से माफी मांगती हूँ। क्या यह सच है कि इसने राजवंशी कुल के लोगों को घायल किया है? भीष्म राजवंशी ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, इसने सुप्रिया और दिनेश को घायल किया है। मैं तो बस इसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि दोनों परिवारों के रिश्ते को देखते हुए आगे से ऐसा विवाद ना बढ़ाए, लेकिन इसी बीच आप आ गई। चाची, मैं आप पर विश्वास करता हूँ, इसे आप अपने साथ ले जाइए। इस समझदार लड़के को देखकर मीरा देवी कितनी खुश थी, ये कहने की जरूरत नहीं थी। और भीष्म राजवंशी ने साधना में भी बहुत मेहनत की थी। 20 साल की उम्र में ड्रैगन नस्क क्षेत्र 7वां स्तर, ये तो वाकई असाधारण उपलब्धि थी। इसलिए उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, मेरी ओर से आपके पिताजी को नमस्ते कहिएगा। आज की घटना के लिए मैं जल्द ही आपके घर आकर माफी मांगूंगी। अभी मैं चलती हूँ। चाची, आप सावधानी से जाइएगा। रेयांश इन दोनों का ये दिखावा देखकर मन ही मन घिन से भर गया। मीरा देवी के अचानक आ जाने से आज का मामला यूं ही रह गया, लेकिन भीष्म राजवंशी की भयानक ताकत, उसका दबाव और नेदर के फिंगर का खतरा रेयांश ने अपने दिल में गहराई से दर्ज कर लिया था। अगर मुझे इस नेदर के फिंगर से निपटने का कोई तरीका नहीं मिला तो राक्षस शिकार प्रतियोगिता में अगर मेरा सामना इससे हुआ, जहां इतने सारे लोग देखने वाले नहीं होंगे, तो मेरी मौत तय है। मीरा देवी और भीष्म राजवंशी के बीच का घनिष्ठ रवैया देखकर रेयांश के अंदर गुस्से की आग भड़कने लगी। तभी अचानक उसके दिमाग में एक बात आई, राक्षस शिकार प्रतियोगिता और उनकी शादी एक ही दिन है। अगर मैं भीष्म राजवंशी को मार दूं तो राजवंशी कुल को शोक मनाना पड़ेगा, और तब ये शादी कैसे हो सकती है? राक्षस शिकार प्रतियोगिता और शादी एक ही दिन होने की बात से पिछले 3 दिनों से रेयांश परेशान था कि आखिर क्या करे। वो शादी में हंगामा करके उन्हें शादी करने से रोकना चाहता था, लेकिन साफ था कि अभी उसकी ताकत बिल्कुल भी काफी नहीं थी। राजवंशी कुल तो उससे निपट ही लेगा, नायक कुल भी इस शर्मिंदगी लाने वाले को खत्म कर देगा। उस बार रेयांश ने अपनी आंखों से देखा था कि भरत राजवंशी ने पन्ना महल की औरतों को अगवा किया था। वह उनके पीछे गया तो पता चला कि भरत राजवंशी इन औरतों का इस्तेमाल उन लोगों से सौदा करने के लिए कर रहे थे जिनके माथे पर पीले निशान था। पिछली बार उसने मीरा देवी को भी बताया था, लेकिन मीरा देवी ने विश्वास नहीं किया। रेयांश को हमेशा लगता था कि राजवंशी कुल के लोग कुछ अजीब हैं। अगर मीरा देवी वहां शादी करके चली गई तो पता नहीं क्या होगा। और अब आखिरकार उसे समाधान मिल गया था। रेयांश ने ठंडी नजरों से मीरा देवी के साथ विनम्रता से बात करते भीष्म राजवंशी को देखा। एकमात्र रास्ता यही है कि भीष्म राजवंशी को मार दिया जाए। मैंने उनके एक बेटे को बर्बाद किया, अब दूसरे बेटे को मार दूंगा, फिर भला उन दोनों की शादी कैसे हो सकती है? और भीष्म राजवंशी को मारने का सबसे अच्छा मौका बेशक राक्षस शिकार प्रतियोगिता में ही था, लेकिन इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए रेयांश को एक बहुत बड़ी छलांग लगानी होगी। और अभी अभी मिली मेंगलिंग्स इसकी कुंजी थी। अपने दिल में योजना बना चुकने के बाद रेयांश को यहां और रुकने की कोई इच्छा नहीं थी। रेयांश को पहले जाते देख आराधना नायक जल्दी से उसके पीछे भागी, और इस समय मीरा देवी अभी भीष्म राजवंशी से बात कर ही रही थी। भले ही उनका चेहरा शांत था, लेकिन दिल के अंदर गुस्से की आग भड़क रही थी। इतने सारे लोगों के सामने वे उसका पीछा नहीं कर सकती थी, लेकिन वे जानती थीं कि इस बार रेयांश ने उन्हें इतना बेइज्जत किया है। नायक कुल लौटने के बाद वे उसे बिल्कुल भी आसानी से नहीं छोड़ेंगी। मैंने तुम्हें भीष्म राजवंशी से बचाया, तुम्हारी जान बचाई, लेकिन तुम शुक्रगुजार होने की बजाय मुझे शर्मिंदा करते हो। तुमने मुझे बहुत निराश किया है। ताकत कम है मगर घमंड आसमान छूता है। सोचते हो कि सबको हरा सकते हो। भला भीष्म राजवंशी से तुम्हारा क्या मुकाबला हो सकता है? मीरा देवी के बर्फीले चेहरे को देखकर कोई भी पास आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वॉरियर बाजार से बाहर निकलने के बाद मीरा देवी ने देखा कि आराधना नायक यहाँ इंतजार कर रही थी। उन्होंने एक बार आराधना नायक के पीछे देखा और फिर शांत स्वर में पूछा, वह कहाँ है? आराधना नायक थोड़ी घबराई हुई थी। उसने कहा, रेयांश भैया अभी बाहर निकले ही थे कि उन्होंने किसी को देखा और फिर मुझे घर जाने को कहकर उसका पीछा किया। मुझे भी नहीं पता। किसी का पीछा? मीरा देवी एक पल के लिए हैरान हुई और फिर व्यंग्य से हंसकर बोली, बस एक बहाना है। मेरी सजा से बचने के लिए इस तरह के बचकाने हथकंडे अपना रहा है। शैन कुल के लोग तो झूठ बोलने में माहिर होते हैं। आराधना नायक ने अपने होंठ भींचे, कुछ कहना चाहती थी पर रुक गई। उसने वाकई में देखा था कि रेयांश ने किसी आदमी को देखा और तुरंत उसका पीछा किया, और वह आदमी भी तुरंत भाग गया। लेकिन मीरा देवी के पास आते आते ये बात झूठ में बदल गई। वह विरोध करना चाहती थी, लेकिन रेयांश और मीरा देवी के जटिल रिश्ते को सोचकर समझदारी से चुप रह गई। कुछ कदम चलने के बाद मीरा देवी ने अचानक कहा, आराधना, आज की पूरी घटना मुझे विस्तार से बताओ।
आराधना नायक को लगा कि आखिरकार रेयांश के पक्ष में कुछ कहने का मौका मिल गया। उसने ईमानदारी से सारी घटनाएं मीरा देवी को बता दी। वो उम्मीद कर रही थी कि मीरा देवी के चेहरे से बर्फीली ठंडक हट जाएगी और वे रेयांश की थोड़ी तारीफ करेंगी, लेकिन सब सुनने के बाद मीरा देवी ने बेरुखी से कहा, ओह, तो वह ड्रैगन नस्क क्षेत्र छठा स्तर के 2 योद्धाओं को हरा सकता है, लेकिन 7वें स्तर के सामने तो उसके पास कोई जवाब नहीं था, है ना? आराधना नायक ने मीरा देवी की जाती हुई पीठ को देखा और होंठ भींच लिए। उसे अचानक समझ आया कि रेयांश भीष्म राजवंशी के भारी दबाव के सामने भी एक कदम पीछे क्यों नहीं हटा। कुछ गलियों से होकर तेजी से दौड़ते हुए रेयांश ने अचानक भागते आदमी की गर्दन पकड़ ली। उसने उस आदमी के हमले की चाकू को तोड़ दिया और जोरदार धक्का देकर उसे एक सार्वजनिक शौचालय में धकेल दिया। तुरंत एक बदबू नाक में आ गई। रेयांश की ताकतवर शक्ति ने उसे दीवार से टकरा दिया। सामने वाला डर से भर गया और जरा भी हिल नहीं सकता था। आगे क्या होगा, स्टोरी में जानने के लिए सुनते रहिए इस स्टोरी को और चैनल को भी ज्वाइन कर ले।